हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। जियोग्राफी के चैप्टर नंबर सेकंड का एमसीक्यू लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। इसका जो चैप्टर का नोट्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी हो गया है, तो मैंने सोचा कि शायद मैं आपको नोट्स नहीं शेयर करूँ, बस एमसीक्यू शेयर कर दूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का देखिए, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर होता है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं। तो इसका 1 और 2 सही होगा, तीसरा गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संदर्भ बिंदु कहते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों ध्रुवों के बिंदु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आप लोग बोर्ड नहीं दिखाई दे रहे इसलिए मैं जूम करके बना रही हूँ, पहले ही मैंने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया है। नीचे दिए गए कथन युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय। सही बात है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय होता है क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य एकदम सीधे सीधे पड़ता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो ये एक सही सुमेलित है और बाकी दोनों तीनों दूसरा और तीसरा गलत है। कर्क रेखा उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध बिल्कुल नहीं होता है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधी भी नहीं होता। तो 2 और 3 गलत है, फर्स्ट वन सही है। ठीक है, वहाँ पे गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों का पर विचार कीजिए। सबसे पहला, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान ही होता है। तो गलत है, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान नहीं होता, लेकिन पहला नंबर सही है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाले संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? तो देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, देशांतरीय यामोत्तर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देशांतरीय यामोत्तर अर्धवृत्त होते हैं, बिल्कुल सही है। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ये भी सही है। देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई एक समान होती है, ये भी सही है। तो ये सारा ही सही होगा। नेक्स्ट, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? प्रमुख यामोत्तर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती, बिल्कुल सही है। 180 डिग्री पूर्व में 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनिच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनिच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर बिल्कुल नहीं घूमती है। तो कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। एकदम इजी क्वेश्चन है। यदि कोई स्थान ग्रीनिच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनिच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा 20 मिनट का अंतर होगा। भारत के मानक समय एवं ग्रीनिच के मानक समय में कितना अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।